तमाम देखने वालों को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का आदाब व सलाम। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, अशरफ याकूबी का एक शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो फरमाते हैं कि बर्फ शोला है, आग पानी है। बर्फ शोला है, आग पानी है, ये सियासत की मेहरबानी है। लेकिन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, न तो ये बर्फ शोला है और ना यहाँ की आग पानी है, बल्कि यहाँ की बर्फ बर्फ है, यहाँ की आग आग है, यहाँ का पानी पानी है। जो इलाका आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सोती चंगा का बालाई इलाका है। और जो ये रास्ता साफ हो रहा है, एक शख्स रास्ता साफ कर रहा है, इस पर कम से कम 4 से 5 फुट बर्फ गिरी हुई है और रास्ता जो है मुकम्मल तौर ये बंद हो गया। बुनियादी तौर पर पगडंडी है जो सोती के ऊपर एक इलाका है, जो सोती के बालाई इलाके हैं, सोती चंगा के लोग जहाँ पे रहते हैं। और ये रास्ता जो है ये गंगोता जगह है, ककोटी का इलाका है, या फिर बुनीचा का है, या राजकोट का इलाका है, राजकोट जिसको कहते हैं। इन तमाम इलाकों को, इन तमाम गांवों को जोड़ने का काम यही पगडंडी करती है। बहुत भारी बर्फबारी हुई है इस पगडंडी के ऊपर और आज 5-6 दिन के बाद किसी ने हिम्मत की है कि इस रास्ते पर आए और इस रास्ते को साफ किया जाए ताकि लोगों की आमदरफ्त के लिए आसानी पैदा हो। और ये जो शख्स इस रास्ते को साफ कर रहा है, मैं थोड़ा सा तारुफ इसके साथ आपका ज़रूर कराना चाहूँगा। इसका नाम मोहम्मद इरफान मलिक है। ये ककोटी का रहने वाला है। बुनियादी तौर पर ये महकमा दही तरक्की यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मुलाजिम है और जीआरएस के बतौर काम कर रहा है। इस बर्फ़ को हटाने के लिए इसी सरकारी तौर को इमदाद नहीं मिल रही है, बल्कि इंसानियत के नाते, इंसानी फ़र्ज समझते हुए इसने सोचा कि जो रास्ता है उसको साफ़ किया जाना चाहिए और इस पगडंडी से बर्फ़ उठा लेनी चाहिए, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है और इसमें बहुत स्लिप भी है। और फिलहाल तो ये रास्ता पगडंडी बिल्कुल बंद था आमदरफ्त के लिए और 8 से 10 हज़ार लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चंद दिनों से, एक हफ्ता से लगभग, लोगों का ये रास्ता बंद हो चुका था और आमदरफ्त पूरी तौर जो है वो इस रास्ते में बंद हो चुकी थी। लेकिन आज मोहम्मद इरफान मलिक साहब ने इरादा कर लिया और इस रास्ते पर, इस पगडंडी पर बर्फ़ हटाने का काम जो है शदोमत से जारी किया। देखिए, कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। हमने देखा है कि हम हमेशा एक दूसरे की टांगे खींचने में बड़े माहिर माने जाते हैं, लेकिन कोई हमारे भलेस में अच्छा काम करे तो उसको हम एनकरेज नहीं करते हैं। हमें एनकरेज करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम है जो यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि 4 से 5 फुट बर्फ़ जो है यहाँ पे इस रास्ते के ऊपर मौजूद है, जमी हुई है। और इस रास्ते को अब साफ़ किया जा रहा है और आमदरफ्त के लिए जल्द अज जल्द जो है इस रास्ते को खोला जाएगा। इसके लिए मैं मोहम्मद इरफान मलिक साहब आपको बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इस तरीके का नेक काम किया है, क्योंकि रास्ते खोलने का काम जो है वो नेक लोग करते हैं। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। महकमा दही तरक्की से भी गुजारिश करूँगा कि इस तरीके की मुलाजमीन की आपको सराहना करनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए इस तरीके के मुलाजमीन को जो बगैर किसी लालच के इस रास्ते को साफ़ करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बर्फ़ के ऊपर अपने अशार पेश किए हैं और उन्हीं के चंद 1-2 अशार जो हैं, 2-4 अशार आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बर्फ़ के इस मौसम में बर्फ़ पर अशार जो हैं आप तक पहुंचाना मैं ज़रूर समझता हूं, क्योंकि उर्दू का आदमी हूं। राना अमर लियाकत साहब फरमाते हैं कि बर्फ़ पिघली तो रास्ता निकला,
برف پگھلی تو راستہ نکلا، پھر سے ملنے کا سلسلہ نکلا، پھر سے ملنے کا سلسلہ نکلا۔ اور توقیر عباس صاحب فرماتے ہیں کہ لہو میری نسوں میں بھی کبھی کا جم چکا تھا، لہو میری نسوں میں بھی کبھی کا جم چکا تھا، بدن پر برف کو اوڑھے ندی بھی سو رہی تھی، بدن پر برف کو اوڑھے ندی بھی سو رہی تھی۔ اور امجد اسلام امجد صاحب کا ایک شعر جو ہے برف کے اوپر بہت اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لہجے میں برف تھی لیکن، اس کے لہجے میں برف تھی لیکن، چھو کے دیکھا تو ہاتھ جلنے لگا، چھو کے دیکھا تو ہاتھ جلنے لگا۔ اور سلیم صاحب ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک برف سی جمی رہے دیوار و بام پر، ایک برف سی جمی رہے دیوار و بام پر، ایک آگ میرے کمرے کے اندر لگی رہے، ایک آگ میرے کمرے کے اندر لگی رہے۔ اور منظر سلیم صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے برف کے اوپر، یہ وہ کہتے ہیں کہ سورج چڑھا تو پگھلی بہت چوٹیوں کی برف، سورج چڑھا تو پگھلی بہت چوٹیوں کی برف، آندھی چلی تو اکھڑے بہت سایہ دار لوگ، آندھی چلی تو اکھڑے بہت سایہ دار لوگ۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کے اشعار ہیں، لیکن آپ تک پہنچاؤں گا چونکہ برف کا ایک خوبصورت منظر جو ہے آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ پتھر تھا مگر برف کے گالوں کی طرح تھا، پتھر تھا مگر برف کے گالوں کی طرح تھا، ایک شخص اندھیروں میں اجالوں کی طرح تھا، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ میں محمد عرفان ملک جو GRS ہیں محکمہ دیہی ترقی بھلیس میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے آج آپ نے یہ آسانی پیدا کی ہے اور اس راستے پر برف ہٹانے کا کام کیا ہے۔ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا، اور باقی جو نوجوان دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اسی طریقے سے جو راستے بند پڑے ہوئے ہیں، جو پگڈنڈیاں بند پڑی ہوئی ہے، ان کو کھولنے کا کام ہم نوجوانوں کو ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں خود جو ہے اپنا کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔